एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू अवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल, स्टडीज प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन। तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आ रही है आजकल सर, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, कि हम 2 या 3 दिन पढ़ रहे हैं, उतना अच्छा जाता है, फिर तीसरे या चौथे दिन हम एकदम पढ़ाई हमारी कम हो रही है, फिर एंड में क्या होता है कि हमें मोटिवेशन ढूंढने के चक्कर में हमारा एक दिन वेस्ट हो रहा है एंड देन वी टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कम बैक इनटू द एक्शन। तो उसमें आपका एक दिन वेस्ट हो रहा है, फिर थोड़ा पैनिक क्रिएट हो जाता है, फिर आपका मैसेज आता है, उस मैसेज में मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो तो हो गया सो हो गया। बट राइट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि मैं आपको 2 या 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका फ्यूचर में ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो पाए। राइट, मैं 3 या 4 चीज़ें आपको ऐसी बताने वाला हूँ, वेरी सिंपल, नथिंग न्यू, बट कभी कभार होता है ना, वो हैमर करनी पड़ती है चीज़ें बार बार, तो आप प्लीज़ ढंग से सुनना है सारी बातें। पॉइंट नंबर 1, देयर इज अ रॉन्ग बिलीफ, एब्सोल्युटली रॉन्ग बिलीफ कि हमें वही काम करने हैं जिस चीज़ का हमारा मन कर रहा है। सर मतलब आज पढ़ाई का मन नहीं कर रहा तो फिर हम पढ़ाई करें? यस सर, बेमन से करें, करो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। ड्यूरिंग माई CA फाइनल जर्नी अराउंड 25-30% डेज वर दोज व्हेन आई डिडंट फील लाइक स्टडिंग। फील, कीवर्ड इज फील। अंदर से मन नहीं कर रहा होता था तो क्या मैं पढ़ाई छोड़ देता था? नहीं, पढ़ाई तो करनी है। अब आपको लगेगा सर पढ़ाई की क्वालिटी नहीं निकलेगी, अरे निकलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो मन और इमोशंस है ना, ये इतना फिकल माइंडेड, मतलब एक होता है ना, इतना वेरिएबल होते हैं, इतना फिकल नेचर के होते हैं कि अभी मतलब किसी के नहीं होते ये इमोशंस। आज बदल, 1 सेकेंड आपको लगेगा नहीं मन कर रहा, अगले 10 मिनट में आपका मन कर जाएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि उस पॉइंट पे, उस 1 सेकेंड के लिए आप एक बार पढ़ाई करने बैठ जाओ, 10 मिनट में मन कर जाएगा। एंड बहुत बड़े बड़े गोल्स मत बनाओ कि मैं आज 10 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा। उसमें क्या होता है, आप सुबह के टाइम ही फिर खुश हो जाते हो कि आज तो 12 घंटे पढ़ना है, मन ही नहीं कर रहा, छोड़ दो। आप सोचो आधा घंटा पढ़ना है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एट द एंड ऑफ दैट हाफ एन आवर यू विल एंड अप स्टडिंग मोर देन 6, 7, 8 आवर्स, गारंटी दे रहा हूं आपको। ठीक है, दूसरी चीज़, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, अभी मेरा लास्ट वीकेंड का जो काउंसलिंग सेशन था, उसमें एक स्टूडेंट था, मैं नाम नहीं लूँगा, ही मे बी वॉचिंग दिस वीडियो। ही इज़ स्टडिंग सो सीरियसली, मतलब मैंने उसको बोला कि मुझे तेरी रैंक चाहिए, ठीक है, और उसकी रैंक आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। और उस बच्चे को मुझे बोलना पड़ गया कि भाई तू थोड़ा सा कम पढ़। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये बता के आपको क्या कर रहा हूँ, आपको डरा रहा हूँ? आंसर इज नो। आई एम गिविंग यू अ ग्राउंड रियलिटी कि सर कुछ बच्चे ऐसे भी है जो पढ़ रहे हैं इतना शिद्दत से, इतना सीरियसली। क्या उस बच्चे को डिस्ट्रैक्शन नहीं है? या अभी जो भी, एक बात बताओ, AIR1, AIR2, AIR3, फिर वो इंटरव्यूज़, ये सारे आप में से निकलने वाले हैं। आप अभी जो बच्चे पढ़ रहे हो, जो ये वीडियो देख रहे हो, या जो आप बैठने वाले हो नवंबर में से, आप में से ही रैंक होल्डर निकलने वाले हैं, आप में से ही सब्जेक्ट टॉपर निकलने वाले हैं। तो वो कौन निकलने वाला है? वो वही निकलेगा जो इस टाइम, ये जो लास्ट 60 डेज रहते हैं ना, 60 प्लस, मतलब प्लस माइनस 65 डेज, इसमें जो बच्चा कंसिस्टेंटली पढ़ लेगा। जब इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे ना कि जहाँ जहाँ मैं नहीं पढ़ रहा ना, उसी टाइम कोई ना कोई पढ़ रहा है। तो देखो, CA एग्जाम के लेवल पे तो कंपटीशन है ही ना लाइफ में। ठीक है, मैं हमेशा कहूँगा कंपैरिजन मत करो, लेकिन इस टाइम तो कंपटीशन है, क्योंकि वही क्वेश्चन पेपर पूरा 1,20,000, 1,30,000 बच्चे देने वाले हैं, और CA इंटर और CA फाइनल वॉट एवर इट इज़। तो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करो कि ऐसे बच्चे भी है। तो आप प्लीज़ अभी का टाइम मत वेस्ट करो। और मैं आपको एक सच बता रहा हूँ, जिस टाइम आप एग्ज़ाम देने जाओगे या एग्ज़ाम के बाद, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार उस टाइम ना अगस्त सितंबर में मैं पढ़ लेता। वो जो फीलिंग आता है ना, देयर इज़ अ, मतलब इतना बुरा लगेगा ना कि यार मैंने अपनी कैपेबिलिटी नहीं मीट करी, मैं कर सकता था। ये जो मैं आपको वर्ड बोल रहा हूँ ना, मैं कर सकता था, इससे ज़्यादा दुख आपको किसी चीज़ से नहीं होगा। ये सबसे ज़्यादा दुख देगा आपको एज अ स्टूडेंट, व्हेन यू अंडरस्टैंड कि मेरी कैपेबिलिटी क्या थी और मैंने एक्चुअल में क्या परफॉर्म किया। इन दोनों में जब फासला रहेगा ना, व्हेन देयर विल बी अ डिफरेंस इन योर कैपेबिलिटीज एंड योर एक्चुअल परफॉर्मेंस, दैट विल बी सच अ डिसहार्टनिंग मूवमेंट। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ उस चीज़ की, क्योंकि मैंने ऐसा इंटर में किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज़ मत करो। एंड दैट टाइम यू विल डू एनीथिंग टू गेट दोज डेज बैक, लेकिन वो नहीं मिलेंगे। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है सर। 65 डेज, अगस्त 25 के बाद अभी ये 5-6 दिन, और उसके बाद 60 डेज, 2 मंथ, डोंट से 2 मंथ्स, 2 महीने मत बोलो, 60-65 डेज रहते, क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्यों ये मन नहीं कर रहा? और ये सब कुछ नहीं होता है। मन इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट टू टेक एक्शंस। आप सिर्फ और सिर्फ अभी ये देखो कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। 60-65 डेज की बात है, उसके बाद मेरे को नहीं पढ़ने वाला, उसका 2 महीने कुछ नहीं करना है। और उस टाइम आपको गारंटी दे रहा हूँ, उस टाइम ये आपको मूवमेंट्स याद आएंगे। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें प्लीज़ आप याद रखो। बाकी एक जनरल पॉइंट मैंने उसी से लिंक की, मोटिवेशन में हर एक इंसान काम करता है सर, और कोई भी सक्सेसफुल मोटिवेशन के बेसिस पे नहीं हुआ है। हर एक बंदा वो सक्सेसफुल हुआ है जो डिसिप्लिन से चला है। बार बार बोलता आया हूँ, ये चीज़ बार बार रिपीट करता जाऊँगा, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन एट एनी टाइम ऑफ द डे, एट एनी टाइम ऑफ द वीक, एट एनी टाइम ऑफ द ईयर।
आप ज़िंदगी में कुछ भी कर लो, मोटिवेशन बहुत ही छोटा सा रहता है पार्ट। उसके बाद डिसिप्लिन। मन ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ने बैठो। सर पढ़ाई क्वालिटी मेरी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं बहुत बारी बेमन से पढ़ाऊँ, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, उतनी अच्छी पढ़ाई निकलेगी और 10 मिनट बाद आपका मन कर जाएगा, मेरी गारंटी। बट प्लीज़ पढ़ाई मत छोड़ो, इधर उधर अपनी ध्यान मत दो, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें थी। प्लीज़ गेट बैक टू स्टडीज़। बाकी हमारे साइड से जो भी फैकल्टीज़ रहते इधर उधर सारा सपोर्ट आपको दे रहे हैं, लेकिन अब करना तो सर आपको पड़ेगा। बैठ के मतलब कहते हैं ना, पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। आपको पढ़ाने के लिए चीज़ें करी जा सकती है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। प्लीज़ डोंट वेस्ट दिस प्रेशियस टाइम, क्योंकि ये प्लीज़ May 24 के साइकिल में अपने को नहीं अटकना है। November 23 है हमारे लिए लास्ट अटैम्प्ट है। इसमें से निकलो और पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी जब आप आर्टिकलशिप में आओगे या फिर आप CA बन जाओगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय। पढ़ने बैठो, चलो।